Hare
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Krishna Gajananam Bhutaganaधिसेवितां Kapittajando Balacharuvatam Umasutam Shokalina Satarakam Namami Vigneswarapadam Parvanya Roso Bhatasvara Prechami Tvam Dharma Samudacheta Yasyanischitam rohitam Shishasteyam sadimam tvam prapannam Kavim Puranamanusasidara Manoraniyam Samanusmaretya Sarvasya Bhagaramachintarupa Madityavarnam Tamasapparastat Pashyami devastavadevadehe sarvastatahutabhisheshasambrah brahmanamisham kamalasanastha nishishya sarva Nuridasyastika Anekabahu Dharabhaktanetra Pashyami Tvam Sarvatunantarupam Mantam
सर्वेश्वरूपा केचिनं गरिणं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् दीप्तानलाकद्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यमनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुतश्रवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं द्यावापृथिव्यो चिरमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमोऽव्यं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितम् अमीहि त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचिन्मे प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्या वसवो ये साध्या विश्वेश्विनो मरुत सोष्मराश्च गन्धर्वयक्षा सुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे सानिऋषिकेशतवप्रकीर्त्या जगत्प्रशिष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीता निदिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति च सिद्धसङ्घा कस्माच्च तेन न मेरन्नात्मा गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिपत्रे सजगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं त्वमादिदेव पुरुषपुराण त्वमस्य विश्वस्य परं भित्ताश्रीवेद्यं च परं च धाम त्वया ततं ईश्वरमनन्तरूपा वायुर्यमोऽग्ने वरुणशशाङ्क प्रजापतिस्त्वं
पितामहस्य नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वदेव सर्व अनन्तवीर्या निकविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषिततोऽसि सखेति मत्वा रसभङ्गरूपं हे कृष्ण हे राघव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन यच्चावसार्थमशक्तिदोषि विहारशय्या सर्वभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युतसमक्षं तत्क्षामयित्वा महमप्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीया न त्वस्तमोऽस्त्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमा तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयित्वा महमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्सखेव सख्यो प्रियः प्रियायार्हसि देव सोऽहम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव नित्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। राम। श्री गीता जी का पाठ 11वां अध्याय श्लोक संख्या 45 से अध्याय समाप्ति पर्यंत। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अदृष्टपूर्वं ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन सप्तव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवासे। किरीटिनं गदिनं चक्रुहस्त नेच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्रीभगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
यान्मेश्वराज्ञेन न दृष्टपूर्वम् न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरूपैः एवं रूप शक्य अहं विलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर मातेभ्यधामास विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमेदृङ्गमेदम् व्यपेतभिप्रीतमना पुनः त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। संजय उवाच एत्यार्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सोऽव्यवपूर्णः। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवेत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्रीभगवान् उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवं विधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मध्वस्य सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव मत्कर्म कृन्मत्परमो मध्वस्य सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव यः स मामेति पाण्डव। ॐ तत्सत्। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु विद्यायां श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वलोकदर्शनयोगो एकादशः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरे शरणं 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 हरे
शरणं हरि शरणं हरि शरणं राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल 9 में विक्रम संवत 2053 अनुसार 27 मई 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम राम जैसे अपने शरीर में किसी अंग में पीड़ा हो तो हमें सुहाती नहीं, और किसी अंग में पीड़ा मिट जाए तो हमें बड़ी सुहाती है। मानो हमारा कोई पक्षपात नहीं होगा। भाई पैर में पीड़ा होगी तो जाने तो कोई परवाह नहीं, हाथ में पीड़ा नहीं होनी चाहिए, अथवा हाथ में पीड़ा हो तो कोई परवाह नहीं, पैर में नहीं होना चाहिए, सिर में हो तो कोई परवाह नहीं है। किसी अंग में पीड़ा नहीं सुहाती, और पीड़ा रहे तो हर जगह हम चाहते हैं। इसी तरह से भगवान कहते हैं संसार में किसी को भी पीड़ा न हो, सबको शांति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबके सब सुखी रहे, सबके सब निरोग रहे, सबके आनंद मंगल होता रहे, किसी में भी टेंशन आदि दुख न हो। किसी के भी दुख होता है तो हमें नहीं सुहाना चाहिए, और किसी के भी सुख है तो हमें सुहाना चाहिए। किसी तरह का दुख किसी को न हो, सब तरह का सुख सभी हो, ऐसे देखता है उसको परम योगी माना है। परम योगी आत्मोपमेय मानो शरीर की उपमा, आत्मा शरीर का पास गया, शरीर की उपमा देकर और सबको सुखी देखता है, दुखी नहीं देखता। सर्वत्र समम पश्यति सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। तो साधक के लिए ये बड़ी उचित है, अपने साथ बैर रखे, दुख दे उसको भी दुख न हो, उसको भी कष्ट न हो। सुख दे उसको सुख होना चाहिए, दुख दे उसको सुख। अपनी तरफ से सबको आराम दे। जैसे शरीर में सब अंगों में आराम चाहते, ऐसे सब लोगों में आराम सुख हो। किसी अंग में कष्ट न हो, इसलिए किसी को भी कष्ट न हो, ऐसा भाव रखता है, उसको उत्तम योगी माना है। तो हमारी ये साधना होनी चाहिए, साधक मात्र की, चाहे वो ज्ञान योगी हो, चाहे भक्ति योगी हो, चाहे कर्म योगी हो, चाहे ध्यान योगी हो, चाहे अष्टांग योगी हो, कोई हो, पारमार्थिक उन्नति चाहता है, उसके लिए ये बड़ी आवश्यक बात है कि किसी का भी अनिष्ट न चाहे, कभी भी किसी का अनिष्ट न करे, ऐसे उनकी वृत्ति होनी चाहिए। ये समदर्शी होते, सम, सुख को दुख को समान समझे। कहते इसमें तो आफत हो जाएगी, कहते क्या, कोई दुखी हो तो दुख हमारे को हो जाएगा, और कोई सुखी हो तो सुख होगा। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, तो दुखी आदमी ज्यादा है तो हम ज्यादा ही दुखी रहेंगे। फिर सुखी तो कम है, तो सुख कम होगा, दुख होना पड़ेगा हमें। इसमें लेने के देने पड़ गए भाई, इसे क्या फायदा निकला।
ऐसा नहीं है। किसी के भी दुख नहीं सुहाता, सबको सुख सुहाता है हमारे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि जैसे हम दुख निवारण की चेष्टा करते हैं, हमारे शरीर के किसी अंग में भी दुख हो तो दुख दूर करने का उद्योग करते हैं और सुख पहुंचाने का उद्योग करते हैं, ऐसे किसी को दुख हो तो दुख दूर करने की चेष्टा करना और सुख पहुंचाने की चेष्टा करना, ऐसा काम होता है। जैसे शरीर में एक जगह दुख हुआ तो दूसरे दुख हो जाएगा, ऐसे दूसरे शरीर दुख नहीं होगा, किंतु क्रिया होगी। जैसे हमारे किसी अंग में दुख हो उसको दूर करे, ऐसे किसी के भी दुख हो तो उसको दुख तरह चेष्टा वैसी हो। तो एक तो सुख दुख होता है, एक हमारे पास संग्रह होता है। तो हमारे दुख किसी अंग में होता है तो हम संग्रह का त्याग करते हैं, मतलब रुपये पैसा आदि से उनको सुख पहुंचे। ऐसे ही दूसरे किसी को भी सुख हो तो हम सुख पहुंचावे, शरीर से, वाणी से, मन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से। किसी को दुख को दूर करे, किसी को सुख पहुंचावे। तो शरीर में जैसे करे ऐसे ही दुख सुख पहुंचावे, दुख ना दे। पर दुख दुख सुख सुख देखे पर तो अपने पास कोई शक्ति है, उस शक्ति से हम अपने शरीर में सुख पहुंचाते हैं, दुख न हो जाए। इस तरह से हमारे पास कोई जो शक्ति है तो शक्ति से सबको सुख पहुंचाए। हमारी चेष्टा ऐसी होना चाहिए जैसे हमारे शरीर में सुख दुख की होती है, दुख मिटाने की, सुख पहुंचाने की, ऐसी क्रिया दूसरों के दुख मिटाने में और सुख पहुंचाने में होनी चाहिए। ये तात्पर्य है। उसका दुख हमारे को दुख होगा ये नहीं। दुख तो देखो, इस अंगुली में दुख होता तो इस अंगुली में दुख नहीं होता, ऐसे दुख होता है तो इसमें दुख नहीं होता है। इसमें सुख होता है तो इसके शरीर में सुख नहीं होता है। सुख दुख देखते हैं तो सबके सुख हो जाए, सबका दुख मिट जाए, ऐसी भावना रहती है। उसका दुख हमें दुख नहीं होता, उसके दुख को दूर करने की चेष्टा वैसे ही होती है जैसे इसके दुख दूर करने की चेष्टा हो। दूसरों सुख पहुंचाने जैसे चेष्टा होती है, ऐसे इस शरीर को पहुंचाने सुख की जैसे दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा हो। मानो किसी का भी दुख हमें सही है नहीं, तो सबके सब सुखी हो जाए, क्या उपाय भाई? कि उपाय इसका है एक, खूब ध्यान दें। नाशवान वस्तुओं से जो सुख लेते हैं वो सुख वास्तविक सुख नहीं है, और नाशवान वस्तुओं के अभाव से दुख होता है वो वास्तविक दुख नहीं है। पारमार्थिक उन्नति नहीं होती है, इसका दुख होना चाहिए, और आध्यात्मिक उन्नति हो उसका सुख होना चाहिए। तो दूसरों का भौतिक दुख है उसको भी हम दूर करें, हमें आध्यात्मिक सुख मिलेगा। और भौतिक सुख पहुंचावे तो उससे हमें आध्यात्मिक सुख पहुंचेगा, तो हमारे सुख पहुंचेगा इसे। और हमारे ही नहीं, सबके भी जय सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, तो जड़ता से ऊंचे उठ जाए, ये तात्पर्य हुआ। जड़ता के सुख दुख को भी सुख दुख समान सा नहीं है। जड़ता से दुख हो तो वो दुख मिटाना है, सुख पहुंचाना है जड़ता में भी, परंतु वास्तव में आध्यात्मिक सुख पहुंचाना है। अपने को आध्यात्मिक सुख रहना है। आध्यात्मिक सुख अपना सुख है और भौतिक सुख अपना सुख नहीं है। क्यों? कि भौतिक सुख ठहरता नहीं, तो भाई ये पार की चीज है, हमारी है नहीं, ठहरे कैसे? और आध्यात्मिक सुख ठहरता है क्योंकि आध्यात्मिक हमारा सुख है, ये दूसरे का है नहीं। ऐसे आध्यात्मिक सुख सबका सुख है, और आध्यात्मिक सुख न हो इसका दुख सबको दुख है। तो दुख मिटाने के लिए आध्यात्मिक सुख पहुंचाने की चेष्टा है, यही बढ़िया है।
और ये हम कर सकते हैं। भौतिक सुख पहुंचाने की चेष्टा में हमारे पास धन चाहिए, बल चाहिए, विद्या चाहिए, योग्यता, अधिकार, पद चाहिए, परंतु आध्यात्मिक सुख के लिए कोई धन की, बल की आवश्यकता नहीं, पद की, अधिकार की भी आवश्यकता नहीं। अपने है जैसे ही सबका दुख कैसे मिटे, सबको सुख कैसे हो जाए, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबकी मुक्ति हो, सबको भगवान के दर्शन हो, सब भगवान के प्रेमी बन जाए, किसी को कभी कंचित मात्र दुख न हो, ऐसा भाव रखना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। तो सत्संग में सभी लग जाए, भजन में सभी लग जाए, गीता में सभी लग जाए, कीर्तन में सभी लग जाए, किस तरह से सत्संग के द्वारा इनको सुख पहुंचे, ऐसी चेष्टा करना। अपने चेष्टा ऐसी करे, अपने योग्यता न हो, अपने में सामर्थ्य न हो, तो जहाँ सामर्थ्य वहां पहुंचावे। जैसे कोई मशीन खराब हो जाती है तो उस मशीन को हम से ठीक करें, और हम ठीक न कर सके तो किसी कारखाने में दे दें, जिस कारखाना मशीन ठीक होती है। इस तरह से हम सुख पहुंचा रहे, हम सुख न पहुंचा सके तो अच्छा संग हो, सत्संग हो, अच्छे कोई संत महात्मा हो, वहाँ उनको पहुंचा दे। वहाँ सबका इलाज होता है, सबका इलाज होता है, सब मशीन ठीक होती है वहाँ, तो सबकी मशीन ठीक हो, वहाँ जा भर्ती कर दे तो वो भी हमारा काम हो गया। वहाँ पहुंचाने के लिए हम उद्योग रखें तो सर्वे भगवत सुखी हो गए, सबके सब भगवान के भक्त बन जाए। देखो, आध्यात्मिक सुख पहुंचाना आध्यात्मिक सुख होता ही है, परंतु भौतिक सुख पहुंचाना भी आध्यात्मिक सुख होता है। भौतिक दुख तोड़ने पर भी हमें आध्यात्मिक लाभ होता है। हम तो आध्यात्मिक जिज्ञासु है ना, मुमुक्षु है, उसके है। तो दूसरों को शायद भौतिक सुख पहुंचा तो भी आध्यात्मिक सुख होता है, निष्काम भाव से। आध्यात्मिक सुख जो है, हाँ, ये केवल भाव प्रधान ही है। भाव और विवेक, भाव और विवेक दो है इसमें। विवेक प्रधान है, भाव प्रधान है। भक्ति का भाव, भक्ति की प्रचार, भक्ति का वो तो है भाव प्रधान, और ज्ञान मार्ग में है विवेक प्रधान। और विवेक दोनों में रहेगा, भाव दोनों में रहेगा, प्रधान का प्रधान। भक्ति में भाव प्रधान है, विवेक साथ है। ज्ञान मार्ग में विवेक प्रधान है, भाव साथ है। तो इस तरह से भाव और विवेक के दो द्वारा वर्ण वस्तुओं के द्वारा सुख पहुंचाने पर भी हमारा भाव आध्यात्मिक है, तो हमें तो आध्यात्मिक लाभ होगा। नाशवान वस्तुओं के द्वारा भागवत में एक श्लोक बड़ा बढ़िया आया है, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषिणाम। कितनी बैठे क्या यदि अनृत्य नहीं हुआ, सत्य महामृतम, सत्य नाम महामृतम, महामृतम मर्त्य न अपनोति महामृतम। मरण धर्म से अमृत प्राप्त है, किसी विलक्षण बात है। मरण धर्म शरीर से अमरता की प्राप्ति हो जाए, मरण धर्म वस्तु नाशवान वस्तु से अविनाशी वस्तु प्राप्त हो जाए, ऐसा जो करता है वो बुद्धिमान में बुद्धिमान है, समझदार में समझदार है। भौतिक सुख से भौतिक से लेती क्या सुधार बुद्धिमान तो ही है। ऐसा बुद्धिमता बुद्धि अतिशा मनीषिणा, बुद्धिमान यही बुद्धि, मनुष्य यही मनीषा है जो असत्य से सत्य की प्राप्ति करते, अनृत्य नहीं है। अमृत नाशवान से अमरता की प्राप्ति, अविनाशी विनाशी से अविनाशी की प्राप्ति कर ले। तो विनाशी शरीर है, विनाशी सब सामग्री है, इस सामग्री से अविनाशी तत्व को प्राप्त कर लेना, ये बुद्धिमानों की बुद्धि है। इसमें कैसी बढ़िया बात बताई है। तो क्या बुद्धि क्या हुई, जब संसार में उथल पुथल हो गई, क्या बात हुई।
अविनाशी तत्व को प्राप्त कर ले तो अनृत्य नहीं है, उससे उनकी प्राप्ति कर ले। तो ये भाव हमारा हो, ये हमारा उद्देश्य हो, ये हमारा सिद्धांत हो, ये हमारी मान्यता हो, ये हमारा लक्ष्य हो कि सब कैसे सुखी हो जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, सबका उद्धार कैसे हो जाए। तो सबका उद्धार कर देते हैं ये नहीं है। सुख की चेष्टा, सुख की भावना हो तो हमारा उद्धार हो जाएगा, दूसरों का होना तो दूसरे को होगा। ये एक कायदा है। जो नशेबाज होता है ना, वो नशा सिखाता है, औरों को क्यों सिखा देगा, बीड़ी सिगरेट औरों को सिखा देगा, और जप ध्यान करने वाला जप ध्यान में लगा देगा। तो आध्यात्मिक साधना में लगा हुआ है, उसके द्वारा दुनिया का भला होता है। चाहे करे तो विशेष होता है, नहीं करे तो ही होता है। हवा से ही, दर्शन से ही, भाषण से ही, चिंतन से ही, संपर्क से भी लाभ होता है। एक विलक्षण बात है, आध्यात्म लाभ की विलक्षण बात है। वो लाभ सबका लाभ है, वो भौतिक लाभ सबका, किसी का लाभ नहीं, भौतिक लाभ किसी का लाभ है ही नहीं। ये दुख सुख पहुंचाना तो बढ़िया बात है, परंतु वो सुख ठहरेगा नहीं, क्योंकि आपका नहीं है। आध्यात्मिक पहुंचेगा, ठहरेगा, क्योंकि वो आत्मा आपका है। भौतिक सुख आपका थोड़ी है। कतई सुख ठहरेगा नहीं। राज हो, संपत्ति हो, वैभव हो, मान हो, आदर हो, बड़ाई हो, कहाँ ठहरेगी? वो टिक सकती नहीं, वो अपना है ही नहीं, वो तो ही है। ये कर्मयोग भौतिक साधना है। कर्मयोग, कर्म तो दूसरों को सुख को पहुंचाने किया जा, उद्धार बना। साधना भौतिक, लाभ आध्यात्मिक। कैसे और आध्यात्मिक लाभ है वो आध्यात्मिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, आस्तिक लाभ, आस्तिक लाभ। आस्तिक साधना, आध्यात्मिक साधना, भौतिक साधना तीन है। भौतिक साधना कर्मयोग, आध्यात्मिक साधना ज्ञान योग, और आस्तिक साधना भक्ति योग। ये बात है बड़ा। इसमें एक मतभेद है, बड़ा बड़ा मतभेद है। एक कई तो समझते हैं निर्गुण निराकार आध्यात्मिक उन्नति, उन्नति आखिरी सबसे ऊंची यही है। कई समझेगा आस्तिक साधना सबसे ऊंची। ये बड़ा मतभेद है। बड़े बड़े ग्रंथ है इसमें, बड़े बड़े आचार्य हुए, बड़ा बड़ा मत है। गीता को देखते हैं तो हमें और तरह मालूम होता है। गीता में हम देखते हैं तो हमें नई नई बातें दिखती हैं। गीता की ऐसे, गीता क्या चीज है? गीता एक दर्पण है। आपका जैसा मुंह होगा वैसा दिखेगा। आप आध्यात्मिक जगत की प्रधानता देखते हैं तो आध्यात्मिक साधन दिखेगी, ज्ञान मार्ग दिखेगा। योग मार्ग है तो आपको कर्म मार्ग, योग मार्ग दिखेगा। आप भक्ति मार्ग है तो आपको भक्ति मार्ग दिखेगा। गीता का वास्तविक क्या है तो वास्तविक भगवान जाने क्या है भाई। हमने तो विचार किया तो हमें देखा कि आस्तिक साधना ये है, क्योंकि भगवान का ही जीव है, भगवान का ही जगत है। जगत के द्वारा साधना कर्म योग है, जीव की साधना अध्यात्म योग है। तो दोनों परमात्मा परमात्मा मालिक है, तो उसकी साधना सर्वश्रेष्ठ। और भौतिक साधना आध्यात्मिक साधना साधन है, और आस्तिक साधना साध्य है। ये नई बात दिखती है। तो साध्य आध्यात्मिक साधना साध्य है, ऐसा ही संस्कार ज्यादा बैठा हुआ है। ये बातें ज्यादा होती है। सत्संग में ही होगी है तो आध्यात्मिक आस्तिक दो साधना आती है ज्यादा। कर्म योग का विषय नहीं होता है ज्यादा। योग नष्ट, परंतु भगवान के समय भी योग लुप्त हो गया था तो 5000 वर्ष से ऊपर हो गया, तो और भी कर्म योग छिप गया। भक्ति योग ज्ञान योग चलता है। इसमें ज्ञान योग में रुचि ज्यादा लोग रखते हैं, तो क्या कोई सिद्धि तो होती नहीं, कोई बातें होती है। अध्यात्म मार्ग में बातें ज्यादा होती है, लाभ कम होता है, अभिमान ज्यादा हो जाता है। विशेषता से
अभिमान होता है तो कहते औरों को भी बता दूं, दूसरों को भी बता दूं मैं, ये औरों को बता दूं तो अपने में अभिमान ज्यादा हो जाता है। तो आस्तिक साधना बड़ी अच्छी होती है। बहुत आध्यात्मिक साधना में एकदम ब्रह्म से नीचे पैर ही नहीं रखता, ब्रह्म पड़ जाता आरंभ में। और आस्तिक साधना में सिद्ध होने पर भी दास ही रहता है, सोता ही रहता है, उठता है। ऐसी विलक्षणता है, सभी साधनों में विलक्षणता अलौकिकता है। तीनों बातें गीता में कही है। गीता में ही विलक्षणता, कर्मयोग का वर्णन है, ज्ञान योग का वर्णन, भक्ति योग का। जिनके भक्ति योग है वो भक्ति योग प्रधान मानते हैं, ज्ञान प्रधान वो ज्ञान योग प्रधान मानते हैं, कर्म योग प्रधान मानते हैं। जिनमें कर्म योग की बहुत कम है, ज्ञान योग भक्ति योग की ज्यादा ठिकाने है। कर्मयोग महाराज तिलक ने लिखा है, वो कर्मयोग ऐसा नहीं लिखा, ऐसा होना चाहिए। वो तो सिद्धों का है, तो सिद्धों का वास्तव में साधकों के लिए कर्मयोग ज्ञान योग भक्ति योग तीनों साधन है, तीनों साधन है। ज्ञान योग को साधन नहीं मानते, अध्यात्म मार्ग वाले ज्ञान योग को सिद्ध मानते हैं। साधन भक्ति योग और कर्म योग है। गीता तो ऐसा मानती है, हमारा दिखता है पता कैसा है आप जाने, भगवान जाने। हमारे को दिखता है तीनों साधन है, तीनों साध्य है। अंतिम साध्य है भक्ति योग, ऐसा दिखता है। ये विचित्रता है, बहुत विचित्रता। ज्ञान योग में अहम ब्रह्मास्मि, सदा वो नीचे उतरता ही नहीं। बात में ब्रह्म में आम है नहीं, ब्रह्म में आम कहाँ है, आम है तो ब्रह्म कहाँ है। इस वास्ते ये जल्दी सिद्ध पड़ जाता है। अरे अनुभव नहीं है, सच्ची बात है कि शरीर में स्थिति नहीं हो तो होता है। आध्यात्मिक साधना में जो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में स्थिति है, इसका अभिमान ये ज्यादा बाधक है। क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्याता ही गते दुखम देहवद्वीर बात। शरीर का अभिमान है, ये रहते हुए अध्यात्म होती बड़ी कठिन है। कर्मयोग और भक्ति को चल सकता है, अध्यात्म इंद्रिय में शरीर में स्थिति रहते हुए ये चलता नहीं। बातें बातें होती वो सीखता। देहाभिमानी नहीं सर्वदोष अपराध होते, देहाभिमानी के सब दोष होते हैं। तो देह का अभिमान मिटना कठिन होता। आपकी साधना वही करो, कर्मयोग साधना हो, भक्ति योग ज्ञान योग। कर्मयोग की साधना वाले तो कम होते हैं, भक्ति योग वाले होते हैं। तो ज्ञान योग साधनों के लिए भागवत माया है कि अत्यंत विरक्त होता है, वो ज्ञान योग का अधिकारी होता है। और संसार में आसक्त तो कर्मयोग का अधिकारी है, न अत्यंत आसक्ति है न अत्यंत वैराग्य, वो भक्ति योग का अधिकारी। ऐसा निर्णय किया है। ये बात है सर, आपका भाव हम समझे नहीं, समझे। सत्य और चित्त का सत्य चित्त आनंद, हाँ सच्चिदानंद पूर्ण रूप में रहेगा है। सतनाम सत्य का है, चितनाम ज्ञान चेतन। ये जो अपना ये चेतन कहते हैं, ये चेतन नहीं है। चेतन नाम ज्ञान रूप बोध। अपने लोग चेतना कहते हैं, जैसे हम चलते हैं बोलते हैं ये चेतन है, ये चेतन नहीं है। बोलते हैं चलते जड़ है, चेतन तो इसको ध्यान ना, वो चेतन है। चेतन तो इंजन में ही होती है, चलता है, इंजन चलता है, मोटर चलती है, ये चेतन नहीं। वो ड्राइवर चलाने वाला ड्राइवर चेतन है। ये क्रिया भी चेतन में क्रिया होती है, क्रिया तो चेतन में ही होती है, चेतन में होती ही नहीं। ये समझ आ नहीं, पता नहीं। हाँ ज्ञप्ति मात्र है, तो उसमें क्रिया कहाँ है?
सत्ता कृप्त आनंद व्यक्ति, इसमें क्रिया नहीं है, क्रिया जड़ में होती। नारायण 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 नारायण। अपने गहरे उतरो भाई, जिस मार्ग में चलो उसी में गहरे उतरो, उसी में गहरे उतर जाओ, सब हो जाएगा। योगास्त्रो मया प्रतारणा श्रेयो विदिशा भागवत सब का है। तीनों मार्ग कल्याण करने वाले, कर्म ज्ञान और भक्ति।